9 फरवरी 2024 पूरे 500 सालों के बाद इस बार मौनी अमावस्या पर बनेंगे 3 ऐसे दुर्लभ महायोग। 5 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद साल 2024 में माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या की काली रात में 3 ऐसे महासंयोग बन रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो कि पूरे 500 सालों के बाद पहली बार बनने जा रहे हैं और 5 राशियों की अचानक से किस्मत चमकने वाली है। 5 राशि वाले लोगों को भारी मात्रा में धन का लाभ होने वाला है। यानी कि 9 फरवरी के दिन की यह अमावस्या 5 राशियों के जीवन को ही बदल कर रख देगी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। और साथ ही अगर आप गरीब है या आपके ऊपर कोई भी कर्ज हो रखा है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, तो मौनी अमावस्या की काली रात में काले तिल का एक ऐसा दुर्लभ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मात्र 5 रुपए का उपाय अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो फिर कोई भी गरीब नहीं रहोगे। 5 राशियों की तो किस्मत ही बदल जाएगी, उनका भाग्य उदय होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस बार मौनी अमावस्या पर ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों, 9 फरवरी 2024 के दिन इस साल माघ महीने की मौनी अमावस्या आ रही है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है ना, इस दिन मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार 500 सालों के बाद मौनी अमावस्या की रात में स्वार्थ सिद्धि योग, वरयान योग और साथ ही अक्षय महायोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशियों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होने वाली है। 5 राशियों पर साक्षात भगवान शिव शंकर और माता गौरी की विशेष रूप से कृपा बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मौनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि बनती है। इस बार 500 सालों के बाद 9 फरवरी यानी कि अमावस्या की रात में स्वार्थ सिद्धि जो महायोग बन रहा है ना, यह तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी समस्या चल रही थी, यानी कि आपको बंटवारे में हिस्सा नहीं दे रखा था, या घर में पिता पुत्र के बीच या भाइयों के बीच अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था, तो मौनी अमावस्या के बाद यह विवाद अब खत्म होने वाला है, दूर होने वाला है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं पर भी कामकाज करते हैं, मौनी अमावस्या पर जो स्वार्थ सिद्धि योग और अक्षय योग का निर्माण हो रहा है ना, यह तुला राशि वाले लोगों के लिए प्रमोशन के योग को प्रबलता के साथ आगे बढ़ाएगा। जिस बॉस के साथ या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अगर आपकी नहीं बनती थी, वो अब अपने आप ही बनने लगेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से इतना ज्यादा प्रभावित होंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, यानी कि आपका प्रमोशन होगा। और इसी साल 2024 में आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। जो भी तुला राशि वाले व्यक्ति कुंवारे हैं या सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मौनी अमावस्या के बाद जो स्वार्थ सिद्धि योग बनेगा ना, इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनेगी। फरवरी महीने में ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और मनपसंद जगह पर आपका रिश्ता निश्चित होगा। साल 2024 जो है ना, वो आपको विवाह का सुख प्रदान करेगा। जो भी व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं, कामकाज करते हैं, मौनी अमावस्या के बाद व्यापार में उनको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। इस साल आप बहुत ही अच्छा धन का लाभ कमा पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। घर में कोई भी महंगी या लग्जरी चीजों की आप खरीदारी करेंगे और साथ ही परिवार की जो जीवन है ना, वो आपका खुशियों भरा रहेगा। अमावस्या के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और साथ ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में बेहतर होगी। नए नए तरीके से नए नए सौदों से आपको लाभ मिल सकता है और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। जो आपके रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे और अमावस्या के बाद से ही आपको अपनी किस्मत का पूरा लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी यह तलाश पूर्ण होगी। 10 फरवरी के बाद से ही
आप तैयारी कर लीजिएगा पूरी तरीके से। आपको नौकरी के लिए आगे होकर ऑफर मिलेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल आनी शुरू होगी और साथ ही मनपसंद जगह पर आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। चाहे आप बेरोजगार है या नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर खुशियाँ प्राप्त होगी। चलिए, तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या की काली रात में आपके घर में जो भी ईशान कोण बनता है, उस ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। अच्छा, बत्ती में आपको क्या करना है, रुई की जगह पर लाल रंग के धागे का उपयोग करना है, या फिर संभव हो तो दीपक में भी केसर की 1 या 2 पत्तियां डाल दीजिए। इससे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी और आपके घर में धन का आगमन बनेगा। ध्यान रखिएगा, मौनी अमावस्या की रात में घर के ईशान कोण में गाय के घी से एक दीपक जलाना है। दीपक में आपको रुई की बाती नहीं लेनी है, बल्कि लाल रंग का धागा इस्तेमाल करना है। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम है जो कि करने हैं और कुछ ऐसे काम है जो भूल कर भी आपको नहीं करने हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, हर रोज कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता, यानी कि वो हासिल नहीं कर पाते हैं जिनके वो हकदार हो। मित्रों, यह ग्रहों का यानी कि आपकी किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। या आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, आपके लिए अच्छा समय कब शुरू होगा। आप नौकरी करने के लिए बने हैं या कुंडली के अनुसार व्यापार का योग है। अगर व्यापार का योग है तो कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा शुभ फलदायी यानी कि लाभदायक रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है। कब जीवन में आपके स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, अगर है तो कब तक होगा। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आप किसी भी ज्योतिष आचार्य गुरुजी के पास पहुंच जाएगा। कुंडली के लिए 1100 रुपए 2100 रुपए की फीस रहती है कंसल्टेशन चार्जेस के तौर पर, लेकिन हमारा मकसद केवल मात्र सेवा का है। मात्र 251 रुपए की फीस में हम संपूर्ण जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण कर पूरा फलादेश लिखित में व्हाट्सएप पर भेजते हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका फायदा उठा सके। और उसके बाद कॉल पर उसका पूरा विश्लेषण करके बताते हैं, जो भी आपका प्रश्न है कुंडली के अनुसार उसका जवाब देते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा अड़चन आ जाती है कि वो रिश्ता हो नहीं पाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है। मैरिड लाइफ में हमेशा किचकिच बनी रहती है। पति कहता है दिन तो पत्नी कहती है रात, यानी कि पत्नी आपकी बात नहीं मानती है। या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की फीस में ही आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार 9 फरवरी के दिन जो ये मौनी अमावस्या बन रही है, यह आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात ला सकती है। इस दिन कुंभ राशि वाले लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, और साथ ही नौकरी और धन प्राप्ति दोनों में ही अगर लंबे समय से कोई भी अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो वो दूर होने की संभावना है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा होगा। इस साल आपको व्यापार का विस्तार होगा, धन का लाभ होगा।
आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस बार मौनी अमावस्या के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आप इस सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करें। इससे कुंभ राशि वाले अगर कोई भी कुंवारे हैं, लड़का लड़की है, तो उनका विवाह का योग यथाशीघ्र बनेगा। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको विवाह का सुख प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या पर आपको अपने भाग्य का जबरदस्त रूप से साथ मिलेगा। लंबे समय से करियर संबंधी अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, बाधाएं चल रही है, तो उनका निवारण होगा। नौकरी में आपको फायदा मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे, नए नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थिति में मौनी अमावस्या पर जो अक्षय महायोग का निर्माण हो रहा है ना, यह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा और लकी सिद्ध होगा और इसी दिन से आपकी किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव रहने जा रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप जरूरतमंद जो भी गरीब लोग हैं और स्पेशली जो विकलांग है, जिनके जैसे एक हाथ नहीं है या पैर काम नहीं करते हैं, अपाहिज है, उन लोगों को आप अन्न का दान करें। और अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो अन्न के साथ ही आप चावल, कंबल, तिल, मिठाई, आटा, शक्कर या फिर दूध आदि में से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। इससे आपका जो भी स्वार्थ है ना वो सिद्ध होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार मौनी अमावस्या के बाद भगवान शनिदेव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो मौनी अमावस्या के बाद आपको अपनी नौकरी में अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है, आपके जो बॉस है, उनका पूर्णतः आपको साथ मिलेगा। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और साथ ही इसी महीने फरवरी में ही मिथुन राशि वाले लोगों को प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं और वो यात्राएं भी आपके लिए लकी सिद्ध होगी। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, इस बार फरवरी मार्च में आपके जो भी सौदे होंगे ना, शनिदेव की कृपा से वो आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। बिजनेस में आपको धन का लाभ होगा। उसके अलावा आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और इसी साल आप धन की बढ़ोतरी भी कर पाएंगे। मौनी अमावस्या पर जो स्वार्थ सिद्धि महायोग बन रहा है ना, इस योग से आपके अचानक धन प्राप्ति का महायोग बनेगा। लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा है तो वो वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है और साथ ही व्यापार में आपको नए नए अवसर मिलने की संभावना है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेगी और उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह आपको सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और उसके अलावा पूजा में आप तांबे के कलश में रोली, लाल रंग के फूल, अक्षत, मिश्री और जल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य नमस्कार करके जहाँ पर भी आप खड़े हैं ना, खड़े खड़े ही 7 बार सूर्यदेव की परिक्रमा कीजिए और आपके मन में जो भी मनोकामना है या लंबे समय से आपकी जो भी दबी हुई इच्छा है ना, वो जरूर पूर्ण होगी। चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे विशेष काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो अमावस्या के दिन और अमावस्या की रात में कभी भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं बने। घर में परिवार के सदस्यों में जो भी आपसे बड़े हैं ना, उनका आप सम्मान करें। मौनी अमावस्या के दिन आपके द्वार पर अगर कोई भी भिखारी आता है ना, तो वो भगवान के शनिदेव के स्वरूप में भी हो सकता है। ऐसे में उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मात्र 5 चावल के दाने या 5 गेहूं के दाने भी उनको दे सकते हैं। 1 रुपया ही आप उनको दक्षिणा में दे सकते हैं, लेकिन उनका अपमान नहीं करें, उनको खाली हाथ नहीं लौटाएं। और अमावस्या के दिन आप कभी भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें। इन 3 कामों को आप करके अमावस्या पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए मौनी अमावस्या से जुड़े इस वीडियो को यहीं पर